अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। वालेकुम अस्सलाम मिस तहमीना। कल की क्लास में हमने 4 AR टूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास प्री चेंज था। इसके अलावा हमारे पास आर्ट करू था, और 3D मॉडल जनरेटर का था आई गेस अल्फा 3D। और हमने इसके साथ क्रेयॉन डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को कुछ होम टास्क दिया था, सब स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। वालेकुम मैम। मम्मा मैंने मैम को सलाम किया। ठीक है। आप लोगों को साथ साथ एक क्वेश्चन भी दिया गया था, जिसमें आपने बेनिफिट्स लिखने थे 2D मॉडल के और 3D मॉडल के। हमारी डेली लाइफ में क्या बेनिफिट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने थे। तो आप में से कोई स्टूडेंट माइक पर आके एक्सप्लेन कर सकता है क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास 2D मॉडल के और 3D मॉडल के। कोई बच्चा माइक पर आके बेनिफिट एक्सप्लेन कर सकता है 2D मॉडल के और 3D मॉडल के। हमामा, वहीद साहब, साइमा, मिस तहमीना। मेरी बात सुनिए, किसी ने 2D और 3D मॉडल के बेनिफिट्स नहीं किए। व्हाट्सएप पे तो सबने भेजे हुए थे, अभी माइक पर आके बताते हुए क्या हो रहा है आप सबको। दिस इज नॉट द वे। अगर आप लोग लिख सकते हो, लिख कर भेज सकते हो, तो आप क्लास में आके माइक पर बोल भी सकते हो। कल्याण नंबर, अनम्यूट योर माइक और बताएं हमने क्या, आपने क्या बेनिफिट्स देखे हैं 2D मॉडल के और 3D मॉडल के।
अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? हम्म। कल का काम दिया था मैम हुरिया ने? मैम हुरिया ने कल का काम दिया था, बताएं। किस किस बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं बेनिफिट्स 2D और 3D मॉडल्स के? किसने देखे हैं? डेली लाइफ में क्या यूज होता है, किस बच्चे ने देखे हैं? ठीक है साइमा, आपने देखे हैं, ओके। जरा माइक पे आके बताएं। माइक पे आए बेटा, बताएं जरा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हुरिया म्यूट करना है इसे, साइमा को। फिर मेरी साइड से सब स्टूडेंट्स अनम्यूटेड है। जी साइमा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, टूडी मॉडल में हमें वो समझने और इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, और इसमें मतलब ये फ्री होते हैं, हाँ हाँ कम खर्च में भी और जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। हाँ। जबकि 3D मॉडल जो है वो मतलब 5 होते हैं क्रेडिट से, और इसके अलावा मतलब उसमें मतलब कि इसके अलावा इसमें 2D मॉडल में किताबों, नक्शों वगैरह, चार्ट्स वगैरह बनाने में आसानी होती है। हाँ प्रेजेंटेशन के लिए भी मुफीद होते हैं। तो जो 3D मॉडल होते हैं वो ज़्यादा हकीकी होते हैं। इसमें मतलब उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ ही देखी जाती है 2D मॉडल में, और 3D मॉडल में लेंथ, विड्थ, डेप्थ और हाइट भी देखी जाती है। हाँ। अच्छा मतलब 3D में क्लास हाई। समझने लगी, 3D मॉडल में समझने में भी सारे में इस्तेमाल होते हैं। जबरदस्त है। ठीक है, मिस साइमा के अलावा कोई और बताएगा? सर, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए 3D मॉडल ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, और माइंड में क्लियर जो है कॉन्सेप्ट हो जाता है इसका। और 2D मॉडल्स में ये होता है कि इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसको यूज़ करके ना पिक को बहुत हम्म, ज़्यादा इम्प्रेसिव किया जा सकता है। जबरदस्त। जी, नेक्स्ट बंदा और बताएं। प्रेजेंटेशन के लिए 3D मॉडल आजकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, और हम्म। स्पेशल बच्चों के लिए, और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम 3D मॉडल के ज़रिए अगर स्टडी की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं मिस्टर कामरान। जी मरियम बताओ। और कौन सा बंदा रह गया बताने को?
ये काफ़ी कुरैशी, आप रह गए हो। कंवल, मिस्टर कमरान आपने नहीं बताया, वहीद आपने नहीं बताया। बेटा ये इस चीज़ का ध्यान रखना। हुरिया, यस सर। लास्ट टाइम पे जो प्रोसीजर हमने किया था, दो चीज़ें हमने अपने स्टूडेंट्स को जो नहीं दी थी, एक सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन। ठीक है। जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ख्याल रखना उनके जो जब मार्क्स लगाओगे, ठीक है, जो हमारे सेशनल मार्क्स होते हैं उनके बिना के ऊपर आउट कर देना। ओके। हाँ जी। बताओ मिस्टर कमरान, कुछ बोलना चाह रही हूँ। Here are the main three benefits of 2D and 3D modeling in AI. बेसिकली 3D और 2D मॉडल्स के बेनिफिट डिफरेंट किस्म के होते हैं। सबसे पहले होता है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्यूरेसी देता है, ठीक है। द सेकंड वन इज इनहेंस डेटा जनरेशन एंड ट्रेनिंग एफिशिएंसी। ये हमारी चीज़ों को बहुत इनहेंस करके और वास्ट करके डाइवर्स डेटा सेट्स हमें ओवरकम देता है इसकी। और थर्ड वन इज एक्सेलरेटेड डिजाइन एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है इसकी। इंटीग्रेशन एआई विद 3D मॉडलिंग इनेबल्स जनरेटिव डिजाइन वेयर एआई सजेस्ट ऑप्टिमाइज्ड लाइटवेट स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स के जरिए भी हमारी हेल्प करता है। इसमें डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो होते हैं वो हमें एआई में हेल्प करते हैं हमारी, कि हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं और वो प्रोडक्टिव होते हैं। सही है, अच्छा बताया। बाकी कौन सा बच्चा रह गया, कंवल बताएं। कंवल। अस्सलाम वालेकुम सर। 2D वालेकुम मॉडल के सलाम। लिए 2D मॉडल के लिए लेंथ और विड्थ नापी जाती है और 3D मॉडल के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ नापी जाती है। बहुत जबरदस्त। ठीक है। तो बेटा इस तरह आप मेरे साथ बोल रहे हो, ठीक है, सेम एज इट इज। हुरिया को आपने पूरी क्लास के अंदर जो जो पूछ रही है उसी तरह रिप्लाई करना है। जो बच्चा नहीं करेगा, ठीक है, या पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका ट्रेनिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ओके अब सर। ट्रेनिंग बैठे, अपने माइक्स म्यूट कर दे बाकी सारे बच्चे जिन्होंने बात कर लिए हैं। तो ट्रेनिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही मैम पूछे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, पहले तो पढ़ के आओ और फिर यहाँ क्लास में बैठ के रिप्लाई करो। और अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो 2-3 दिन देखेंगे उठा के बाहर। फिर ज़रूरत नहीं है आपकी हमारे साथ वो बच्चे चलते हैं जिन्होंने कुछ आगे ज़िंदगी में करना है, ये नहीं कि बोले बन के बैठे रहो क्लास में। ठीक है। फिर हमारा भी टाइम ज़ाया, आपका भी टाइम ज़ाया है। हमारे पास नंबर ऑफ़ टास्क होते हैं सारे दिन परफॉर्म करने के लिए, जो सुबह से स्टार्ट होते हैं एंड टाइम तक चलते हैं। ठीक है। अगर सीखने का पढ़ने का दिल नहीं है तो 1 सेकंड के अंदर बाहर हो जाओ। ठीक है। हुरिया आपके लिए एफर्ट कर रही है ज़बरदस्त किस्म की, तो यू हैव टू टेक बैक रिवॉर्ड टू हर। उसको बैक रिवॉर्ड दो उसके, प्रॉपरली जो पूछे पढ़ के आओ कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये इसका आंसर ये है। ठीक है। वरना लास्ट टाइम वाला काम उसको पता है, मैंने उसको बताया क्या करना है। ठीक है। एफिलिएशन हम आपको 0 कर देंगे, फिर आपने सीखा भी होगा तो अर्निंग नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये प्रॉब्लम आएगी, हमारी टीम से 0 सपोर्ट मिलेगी। और यार यस सर। अभी तक कितने टूल हो गए हैं? सर हमने 5 चार्टबोर्ड्स डिस्कस किए हैं और 4 जनरेटिव टूल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है। आज हमारे पास डे कौन सा है, वेनसडे है मेरे ख्याल में। जी आज वेडनेसडे। वेनसडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है। 3 दिन है बेटा, 3 दिन के अंदर कम से कम आपके जो टूल्स हैं नेक्स्ट, मेरे ख्याल में 10 एक टूल तो हम पढ़ लेंगे। 10 टूल ये हो जाएंगे, पाँच, 5 और 7 नहीं, 5 और 3 पिछली बार तक 15-16 टूल्स आपके हो जाएंगे। तो 16 टूल्स का आपका जो होगा संडे वाले प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट में हो गया जो जो बच्चा फेल है उसको उठा के बाहर निकालें, क्लास में उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव इनफ स्टूडेंट्स टू डिलीवर द क्लास। ओके। स्टार्ट करें क्लास को। मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है?
ओके, आज की क्लास में भी हम नंबर ऑफ एआई टूल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हर टूल एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा, उसकी जनरेशन्स डिफरेंट होंगी और उसको यूज़ करने का मेथड डिफरेंट होगा। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जैसे कल की क्लास में हमने 4 डिफरेंट एआई टूल्स डिस्कस किए थे, सेम लाइक दैट आज की क्लास में भी हम 4 to 5 डिफरेंट एआई टूल्स डिस्कस करेंगे। उन सबके मेथड्स डिफरेंट होंगे, जनरेटेड जो आइडियाज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। तो आज का जो सबसे पहला टूल है हमारा वो आर्ट गुरु है। आर्ट गुरु कल कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने जस्ट एक ही फीचर आर्ट गुरु का देखा था, इमेज जनरेशन फीचर। इसके अलावा आर्ट गुरु में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं, आज की क्लास में हम वो ट्राई करेंगे। देन सेकेंड नंबर पे हमारे पास हमारा एक इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन टूल है लेओनार्डो, हम उसे डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हम अपना एक 3D मॉडल टूल डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ पे हम फिर से एक इमेज जनरेशन टूल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में भी नंबर ऑफ एआई टूल्स हैं, तो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा क्लास में, ताकि प्रॉपर तरीके से आप उन टूल्स को लर्न कर सकें। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं आर्ट गुरु की तरफ। कल हमने आर्ट गुरु का इमेज जनरेशन फीचर देखा था, वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस जनरेट करके देता होता है, उसकी भी कोई क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बआसानी आर्ट गुरु से जनरेट करवा सकते हो, टोटली फ्री है। इसके 2 प्लान्स अवेलेबल है हमारे पास, एक पेड प्लान और एक अनपेड प्लान। तो अनपेड प्लान पे कुछ जो फीचर्स हैं इसके हमारे पास वो लिमिटेड हैं, लेकिन इमेज जनरेशन की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इमेजेस हमें बना के देता है। बाकी जो इसके नंबर ऑफ फीचर्स हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर है, इमेज इन्हेंसर है, इमेज अपस्केलर है, इसके अलावा और फोटो रिस्टोरेशन है, और भी नंबर ऑफ हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है। उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको एक लिमिट तक, एक हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो इमेज जनरेशन वाला फीचर है वो काइंड ऑफ हमारे पास अनलिमिटेड है। हम बआसानी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस आर्ट गुरु से जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है आर्ट गुरु। टॉप पे आपके पास आर्ट गुरु की वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आप अपना अकाउंट इस पर लॉग इन साइन अप कर लेंगे। देन डायरेक्टली तौर पे आपके पास आर्ट गुरु का इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट्स ऐप, तो आपके पास इसकी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है, आप आसानी आर्ट गुरु की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं हमारे पास क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। कल हमने इमेज जनरेटर ट्राई किया था, अभी हम अगेन से इसको ट्राई करेंगे। देन इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है, बैकग्राउंड रिमूवर अवेलेबल है, अपस्केल टू 8K है, अनब्लर इमेज है। तो अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एडिटिंग इमेज फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर ब्लर है, कोई ओल्ड पिक्चर है, उस पिक्चर को आप अनब्लर करना चाहते हैं, तो बआसानी आर्ट गुरु से आप किसी भी तरह की इमेज को अनब्लर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी इमेज की रेजोल्यूशन या उसकी जो क्वालिटी है वो इन्हेंस करनी है, उसकी क्वालिटी को अपस्केल करना है, तो आप बआसानी इस पर अपनी इमेजेस को अपस्केल भी कर सकते हो। अपस्केल में अगर आपकी इमेजेस के कलर लाइट हैं, मतलब डल इमेज है, तो आप उसको बआसानी डार्क कलर्स दे सकते हो, शार्प बना सकते हो, आई कैची बना सकते हो। देन हमारे पास इसमें बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, या बैकग्राउंड कलरलेस करना चाहते हो, मतलब लाइक कलरलेस करना चाह रहे हो या डिफरेंट कलर्स करना चाह रहे हो, तो आप आसानी बैकग्राउंड रिमूवर से कर सकते हो। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट रिमूवर काइंड ऑफ न्यू फीचर आज आप लोग लर्न करेंगे। ऑब्जेक्ट रिमूवर में हमारे पास ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पिक्चर है और उसमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं वो आपकी पिक्चर से रिमूव हो जाए, आपको आपकी पिक्चर में शो ना हो, तो आप सिंपली यहाँ पर आके अपनी इमेज को अपलोड करते हो और जो ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट करते हो। देन डायरेक्टली तौर पे आर्ट गुरु उस ऑब्जेक्ट को आपकी इमेज से रिमूव करके दे देता है। मीन्स आपकी इमेज से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है वो पहले था ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट उस पर पहले मौजूद ही नहीं था। तो आप इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी अपनी इमेज से रिमूव कर सकते हो। देन हमारे पास फीचर है इसमें एआई इमेज जनरेटर का, आप हर तरह की इससे इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ अनब्लर इमेज से, इमेज को अनब्लर करवाते हैं, देन वन बाय वन सारे फीचर्स को ट्राई करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आके हम अपनी इमेज को अपलोड करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, ढूंढते हैं कोई इमेज जो हमारे पास ब्लर हो, देन उसको हम अनब्लर करवाएंगे। ये ऐसे करते हैं, हम डायरेक्टली गूगल से जाके ब्लर्ड इमेज उठाते हैं।
इसको हम करते हैं ब्लर्ड इमेज ऑफ अ किड। अच्छा जी, अब हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लर इमेजेस आ गई हैं, जैसे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। ओके, ये भी ले लेते हैं। यहाँ आके अपलोड कर देंगे अपनी इमेज को। ओके, अब हमने सिंपली सेलेक्ट इमेज को क्लिक करना है, देन डायरेक्टली तौर पे ऐड करूँ इमेज को अपलोड कर लेगा और फिर विद इन 1-2 मिनट हमें जो हमारी पिक्चर है वो अंडर करके दे देगा। तो अभी ये जो आप देख सकते हैं हमारे पास फ्री प्लान में डेली क्रेडिट लिमिट्स होती हैं। हम जो है जस्ट 3 इमेजेस को अनब्लर करवा सकते होते हैं, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे आपकी जो लिमिट है वो इसमें रिन्यू होती रहती है और आप उस अकॉर्डिंग फिर इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इमेज जनरेशन वाला अनलिमिटेड है, बाकी जो फीचर्स हैं इसके जैसे अपस्केलिंग है और अनब्लर है और इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट रिमूवर है, वो आपको डेली बेसिस पे जस्ट 3 अलाउ करता है। तो आप आसानी 3 इमेजेस को अनब्लर कर सकते हो, 3 इमेजेस को जो है ऑब्जेक्ट रिमूव करवा सकते हो और अपस्केल करवा सकते हो। ओके, सो ये हमारी ब्लर्ड इमेज थी, सी, और ये वाली हमारे पास हमारी अनब्लर इमेज आ गई। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, आर्ट गुरु में हमारे पास एक इशू आता है कि ये हमें वाटर मार्क देता है, तो वाटर मार्क रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो बस यही इसमें है कि ये हमें वाटर मार्क देता है, बाकी इसके अलावा जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करके दे देता होता है। अभी आपको दोनों इमेजेस में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, एक हमारे पास ब्लर्ड इमेज है जो हमने अपलोड की थी, ये ब्लर वाली है, और ये हमारे पास अनब्लर है। आप देख सकते हैं इसका फेस क्लियर नहीं था, इसका फेस समहाउ क्लियर हो गया। बैकग्राउंड इसने अनब्लर नहीं किया, बट जो उसके फेस फीचर्स थे वो प्रॉपर्ली हमें अनब्लर करके दे दिए। इसी तरह हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अब स्केल वाला मैं नहीं ट्राई करके दिखाऊंगी, हम ऑब्जेक्ट रिमूवर की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर में भी जस्ट आपने इमेज अपलोड करनी होती है, उसका डायरेक्टली तौर पे आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देता है। हम ऑब्जेक्ट रिमूवर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं जिस पिक्चर से, वो पिक्चर अपलोड कर देंगे। हम ये पिक्चर लेते हैं। तो मैंने इस पे आज अपना अकाउंट साइन अप नहीं किया हुआ, दैट्स वाई थोड़ा सा एरर दे रहा है। हम इसको लॉग इन करते हैं, देन रीट्राई करते हैं।
किसी हमारी यहाँ पर पिक्चर अपलोड हो गई है। अब जिस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं ना, सिंपली हमने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो इसके हाथ में इसने होल्ड किया है, इसको रिमूव करना चाह रही हूँ। हमने सिंपली उसको इस तरह से मार्क कर देना। मेरी प्रीवियस ईमेल वर्क नहीं करी थी, दैट्स वाई मैंने ईमेल स्विच की है और इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, हमने जो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है उस तरह उसको हम इस तरह से मार्क करते हैं। देन जो है इरेज को क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली तौर पे। ऐड क्रूज को इरेज करके हमें दे देता होता है। सी, अभी मैंने इसके हाथ में ये जो ऑब्जेक्ट एक होल्ड किया हुआ था उसको रिमूव किया, प्लस इसके जो सर पे दो डंडियां थी उसको रिमूव किया। अब यहाँ से हम इरेज को क्लिक करेंगे। 1-2 मिनट लगाएगा और जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करके दे देगा। अच्छा, इसने 2 क्रेडिट कॉस्ट की हैं ऑब्जेक्ट रिमूविंग ने। मेरे पास पहले प्रीवियस ईमेल पे जस्ट 1 क्रेडिट लेफ्ट था, दैट्स वाई वो वर्क नहीं कर रहा था। ओके सी, पहले इसके सर पे डंडी भी थी, प्लस इसने हाथ में एक ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ था, तो हमने उसको सेलेक्ट करके रिमूव किया तो डायरेक्टली तौर पे जो आर्ट गुरु है उसने हमें ऑब्जेक्ट रिमूव करके दे दिए। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना हो, उनको अपनी इमेज से हटाना हो, तो आप आसानी आर्ट ग्रुप पे आके उनको रिमूव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रिमूवर वाला जो आपका फीचर है वो 2 क्रेडिट कॉस्ट करता है और उसके बाद डायरेक्टली तौर पे आपके जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होते हैं वो आपको रिमूव करके दे देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो आर्ट गुरु को आप ऑब्जेक्ट रिमूविंग के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, उसके अलावा बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए और इमेज अपस्केलिंग के लिए बआसानी यूज़ कर सकते हो। ये आपको डेली बेसिस पे 3 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, जिनको यूज़ करते हुए आप बआसानी नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ फीचर्स आर्ट गुरु के ट्राई कर सकते हो। क्लियर? ओके, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टूल था आर्ट गुरु। अब हम अपने सेकेंड टूल की तरफ चलते हैं जो है लियोनार्डो। लियोनार्डो हमारे पास इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन दोनों टास्क परफॉर्म करता है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा आई कैची किस्म की इमेजेस बना कर देता है। डेली इसकी क्रेडिट लिमिटेशंस होती हैं, 200 क्रेडिट आई गेस डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है और ईच इमेज इसकी 4 क्रेडिट कॉस्ट करती है। मतलब आप मल्टीपल इमेजेस बआसानी लियोनार्डो से पर डे जनरेट कर सकते हो। आपने सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है लियोनार्डो AI। टॉप पे लियोनार्डो की आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। अभी आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एआई आर्ट भी बना के देता है, एआई इमेजेस भी जनरेट करके देता है, एआई विजुअलाइजेशन भी करके देता है और एआई वीडियोस भी बना के देता है। तो सिंपली गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, टॉप पे लियोनार्डो की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना। या फिर सेव आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। मीन्स इसमें पब्लिक का कोई ऑप्शन नहीं है, ना एक्सप्लोर का ऑप्शन है। जिन टूल्स में हमारे पास पब्लिक या एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है उनके ऊपर आपका डाटा पब्लिक हो जाता है, ये जो आप अपलोडिंग करते हो वो पब्लिक हो जाती है। अदरवाइज जो हम नॉर्मल पिक्चर्स अपलोड करते हैं वो इसके ऊपर पब्लिक नहीं होती, बिकॉज इसमें हमारे पास एक्सप्लोर का ऑप्शन नहीं है। जनरेटेड कंटेंट, जनरेटेड इमेजेस ये अपलोड नहीं करता अपने टूल के ऊपर भी। सो इट्स सेफ। और अगर आप इसको अपलोड करने के बाद डिलीट करना चाहो तो आप बैकएंड से जाके डिलीट भी कर सकते हो अपने पिक्चर को, मतलब अगर आपने एडिट कर लिया उसके बाद। ओके, इस क्लास का जस्ट 1 मिनट है। आफ्टर 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा, आप लोगों ने उस लिंक को ज्वाइन करना है और सब बच्चों ने टाइमली ज्वाइन करना है ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें और बाकी जो रिमेनिंग टूल्स हैं उनको डिस्कस कर सकें।